छात्रों का इंतजार खत्म और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे हैं। रिजल्ट जारी की जा रही है। प्रेस विज्ञप्ति का उद्बोधन किया जाएगा। इसके बाद हमारा वेबसाइट में जो है रिजल्ट को माननीय अध्यक्ष मैम द्वारा क्लिक करके पहले 10वीं का और फिर 12वीं का रिजल्ट का क्लिक करके जारी किया जाएगा वेबसाइट पे, और उसी समय हमारे NIC द्वारा भी उस लिंक पर वेबसाइट में किया जाएगा। इसके बाद जो मेरिट सूची है, हाई स्कूल की मेरिट सूची और हायर सेकेंडरी की मेरिट सूची, तो पहले हाई स्कूल की मेरिट सूची प्रोजेक्टर में हम डिस्प्ले करेंगे और उसके बाद हायर सेकेंडरी की मेरिट सूची का यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ये जितने भी कार्यक्रम अभी हैं, प्रेस विज्ञप्ति सभी जो है, ये कॉपी आपको बाद में अवेलेबल हम करा देंगे, इसलिए सूचना दी जा रही है। अब मैं माननीय अध्यक्ष मैम से निवेदन करूंगी कि 10वीं के बुकलेट का ओपन करेंगे। इसके बाद हायर सेकेंडरी के बुकलेट का ओपन। प्रेस विज्ञप्ति का उद्बोधन करने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष मैम को निवेदन करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार और पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम के परिणाम हैं, उसके कुछ मुख्य आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। पहले हाई स्कूल में चलते हैं। वर्ष 2024 के हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में कुल 3,40,220 छात्र सम्मिलित हुए थे और इनमें से 3,39,994 के परिणाम घोषित किए गए हैं। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 75.61% है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 0.56% अधिक है। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी गर्ल्स का पास परसेंटेज बॉयज की तुलना में अधिक है। उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 79.35 है और बालकों का प्रतिशत 71.12 है। एक और एनालिसिस ये है कि कितने छात्र प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं छात्रों का प्रतिशत 34.56% है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 1.26% अधिक है। द्वितीय श्रेणी में 36.29% उत्तीर्ण हुए हैं और तृतीय श्रेणी में 4.75%। दो परीक्षार्थी ऐसे हैं जो पास श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। हाई स्कूल के कुल 19,012 परीक्षार्थी पूरक परीक्षा के लिए पात्र हुए हैं और टोटल 226 परीक्षार्थियों के जो परिणाम हैं, हम विभिन्न कारणों से रोके हैं। इसमें से 15 नकल के प्रकरण हैं, 6 जांच के कारण रोके गए हैं और जो शेष 205 है वो ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनके पात्रता के अभाव के कारण आवेदन निरस्त हुए हैं। अब हम चलते हैं हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम में। हायर सेकेंडरी एग्जाम में कुल 2,58,704 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे।
और इनमें से 2,58,575 के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। हायर सेकेंडरी में जो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है वो 80.74% है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 0.78% अधिक है। यहाँ भी सेम एनालिसिस प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी में पास हुए छात्रों का अगर हम करें तो ये परिलक्षित होता है कि जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं छात्र हायर सेकेंडरी के, उनका प्रतिशत 34.07% है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 7% अधिक है। द्वितीय श्रेणी में 42.22% उत्तीर्ण हुए हैं और तृतीय श्रेणी में 4.45%। 5 परीक्षार्थी ऐसे हैं जो पास श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं और हायर सेकेंडरी के कुल 22,232 परीक्षार्थी पूरक के लिए पात्रता रखते हैं। हायर सेकेंडरी में 129 परीक्षार्थियों के जो परिणाम है वो रोके गए हैं। इसमें से 31 नकल के प्रकरण है, 6 जांच में है और शेष 96 जो है वो ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनके पात्रता के अभाव में आवेदन निरस्त हुए हैं। एंड जो विभाग के आदेशानुसार इस वर्ष भी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बोनस अंक दिए गए हैं। इस तरह के जो बोनस अंक प्राप्त करने वाले हाई स्कूल के छात्र 1108 है और हायर सेकेंडरी के 1131। ये परिणाम हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर अटेंशन। आप वेबसाइट पे क्लिक करके जो है रिजल्ट घोषित की जाएगी। अब आपको इसका सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी सब हम पूरा फोल्डर आपको देंगे, अवेलेबल कराएंगे मेरिट लिस्ट के लिए। अब प्रोजेक्टर में हम अभी जो है डिस्प्ले का काम करेंगे। हमने नाइटी को मैसेज कर दिया, नाइटी की वेबसाइट में किया जाएगा। इसके बाद मेरी सूची का करेंगे डिस्प्ले जो है प्रोजेक्टर में, पहले हाई स्कूल का और फिर हायर सेकेंडरी का। फर्स्ट जो है सिमरन संबा। अच्छा, नेक्स्ट चलिए NIC में होगा। एक एक ये सबकी कॉपी भी हम देंगे, डिलीवर कराएंगे, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों। श्रेयम कुमार यादव, हाई स्कूल का मुझे ओके मुझे कहा मेरी सूची में हाई स्कूल
पहले डिस्प्ले करिए, फिर हायर सेकेंडरी। क्या चला रहे हैं या देख रहे हैं? तो फोर्थ से शुरू कर दीजिए प्लीज, फोर्थ से कर दीजिए प्लीज। कर दीजिए, फोर्थ से कर दीजिए। फोर्थ में अर्पिता शैली कुजूर। और आप बैठेंगे भैया। और अब नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट कर दीजिए। पद्मनी शांडिल्य, जिज्ञासा निधि साहू। हाँ अभी कॉपी हम ले लें। बिल्कुल जल्दी कर दीजिए, डिस्प्ले को जल्दी कर दें। हाँ जल्दी कर दो, कर दो। स्लाइड को जल्दी कर दो। जल्दी मतलब थोड़ा रुक जाओ। दोनों गलत हैं तो ठीक है, चलो अपने स्पीड से करो। नेता सब कर जाएगा। जशपुर पूरा लिस्ट आपको दे रहे हैं बाहर। हायर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी का डिस्प्ले बस इसके बाद आ रहे महक अग्रवाल फर्स्ट देखिए क्लास में है, हायर सेकेंडरी में महक अग्रवाल साहिवाली महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में है। सेकेंड में बड़ौदा बाजार भी है 97%। प्रीति बड़ौदा बाजार से और आयुषी गुप्ता हेड में दो थे। समीर कुमार संकरी है फोर्थ में। बता जशपुर जशपुर ये खाते आयुषी गुप्ता लोग है जशपुर में डिस्प्ले हो रहा है, लीजिए आयुषी गुप्ता जशपुर में। आप कंटिन्यू करें। फाइव में 3 लोग हैं, फिफ्थ रैंक में भारतपति वेदांतिका शर्मा और शुभ अग्रवाल। सिक्स में भी 3 लोग हैं, डॉली पटेल, अदिति साहू, हिमांशी। सेवंथ में 2 हैं, वेदिका निशा और पीयूष कुमार कन्नौजिया।
साहिल खान, नीरज शर्मा, आपको दिया वहाँ रखा है। तो सिमरन को मिले हैं 99.50% मार्क्स। गरियाबंद की होनीशा को सेकंड रैंक मिला है। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है और रिजल्ट्स जारी हो चुके हैं। लड़कियों ने बाजी मारी है और रिजल्ट भी हम आपको बता देते हैं। 10th की अगर हम बात करें तो सिमरन ने बाजी मारी है, सिमरन शब्बा, जिन्हें 99.50% मिले हैं और श्रेयांश कुमार यादव थर्ड पोजीशन पर है। थर्ड रैंक उन्होंने हासिल किया है 98.17% लाकर 10th में। और 12th के भी रिजल्ट्स घोषित हो चुके हैं। 12th में भी लड़कियों ने बाजी मारी है। शुरुआती 3 जो टॉपर्स हैं वो लड़कियां ही हैं। और 12वीं की आपको दिखा देते हैं, महक अग्रवाल जो कि फर्स्ट है, फर्स्ट रैंक हासिल किया, फर्स्ट टॉपर महक अग्रवाल। 97.40% उनको मिले मार्क्स। और कोपल सेकंड टॉपर हैं जिन्हें 96.80% मिले। और आयुषी गुप्ता जो कि थर्ड टॉपर है, थर्ड टॉपर में 2 लोगों का नाम था, आयुषी गुप्ता एक का नाम, 96.80% उन्होंने हासिल किए हैं। तो लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। अगर देखा जाए तो 10वीं और 12वीं के रिजल्ट्स पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छे हैं। 2023 में 75.05% था 10वीं का, जो कि इस बार बढ़ा है। और 12वीं के रिजल्ट की बात करें 2023 में तो ये 79.96 था, जो कि इस बार बढ़ा है परसेंटेज। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है, 10th 12th के रिजल्ट घोषित हो गए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा छात्रों का। युगल, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि दर्शकों को बता दें कि 2019 से अगर हम देखें इस पूरे डेटा को तो 2023 तक काफी अच्छा प्रदर्शन छात्रों का रहा है। और इस बार भी छात्रों ने 2023 के मुकाबले 2024 में बहुत अच्छा जो है रिजल्ट्स यहां पर लेकर आए हैं छात्र, चाहे वो हायर सेकेंडरी के हो या फिर हाई स्कूल के भी हो। 10वीं और 12वीं के जो नतीजे जारी हुए हैं उसमें लड़कियों ने बाजी मारी है। फर्स्ट 3 टॉपर्स के नाम हम आपको दिखा रहे हैं। 10th की अगर बात करें तो 10th की जो टॉपर है वो सिमरन शब्बा, जिन्होंने 99.50% हासिल किए है। आप जा भी सकते हैं सीजी के जो आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट है, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, फ्लैश कर रहे हैं। 12:30 बजे का वक्त रखा गया था जब रिजल्ट आ जाएंगे और करेक्ट 12:30 बजे रिजल्ट आ गया। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट आपको हमने दिखाए और कौन है जो जिसने बाजी मारी है, किसने टॉप किया है, ये भी आप देख रहे हैं। पहले स्थान पर सिमरन शब्बा, दूसरे स्थान पर होनीशा जिनको 98.83% मिला, तीसरे स्थान पर श्रेयांश कुमार यादव हैं, हायर स्कूल के दिखा रहे हैं आपको, जिनको 98% मिला। 12वीं में महासमुंद की महक अग्रवाल ने टॉप किया है और महक अग्रवाल ने 97.40% के साथ ही फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। और दूसरे अगर हम बात करें दूसरे पोजीशन की तो सेकंड टॉपर कोपल हैं जिन्हें 96.80% मिला। आयुषी गुप्ता और प्रीति, ये 2 ऐसे कैंडिडेट्स थे, जो 2 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने थर्ड रैंक हासिल किया, थर्ड टॉपर हैं ये 12th स्टैंडर्ड के, जिन्हें 96.80% मिला है। तो कुल 6 लाख से भी ज्यादा छात्र ऐसे थे जो परीक्षा में शामिल हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियों का डंका, लड़कियों ने बाजी मारी है। पिछले साल भी लड़कियों ने ही बाजी मारी थी, इस साल भी लड़कियों ने बाजी मारी है। और हायर सेकेंडरी में 80.74% छात्र पास हुए हैं। 10वीं में 75.64% छात्र पास हुए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 1% ज्यादा बताया जा रहा है। नाम लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट है छत्तीसगढ़ बोर्ड की, उस वेबसाइट पर भी आप जाकर रिजल्ट्स देख सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स को जारी कर दिया गया है। तो वो छात्र जिनको इंतजार था, जो अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं
कि आगे उन्हें चुनना क्या है, 10 के बाद उनको 11वीं और 12वीं में कौन सा स्ट्रीम लेना है, उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है और रिजल्ट्स भी जारी कर दिए गए हैं। 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित होने के साथ ही अब स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका है कि वो अपने भविष्य को और भी सही तरीके से आगे चुन सकेंगे, फैसला ले सकेंगे भविष्य के लिए। छात्रों का इंतजार क्योंकि खत्म हो गया है। एग्जाम देने के बाद cgbse.nic.in पर आप नतीजे देख सकते हैं। 6 लाख से भी ज्यादा ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा में शामिल हुए थे। 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित क्योंकि हो चुके हैं। किसने बाजी मारी है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कई ऐसे भी ट्वीट्स और कई ऐसे पोस्ट हमने आपको दिखाए जिसमें लिखा था कि निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही ऐसे पेपर्स हैं जिनको अभी होल्ड रखा गया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 6 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने परीक्षा जारी किया है, बुकलेट जारी किए गए हैं, ऑनलाइन परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। चलिए, तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां 12वीं में दूसरी टॉपर कोपल अंबष्ट, जिनके नाम भी आपको दिखाए गए और जिनके परसेंटेज भी आपको दिखाए गए। प्रीति और आयुषी 3rd नंबर पर, 3rd टॉपर। 12th की अगर बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार छात्रों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, बहुत अच्छे नतीजे दिए हैं। 2023 के मुकाबले इस बार जो परसेंटेज है पास होने का वो बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात ये 12th की अगर परसेंटेजेस की बात करें तो महक अग्रवाल जो कि 1st टॉपर है, उन्हें 97.40% मिला। इसके अलावा कोपल जो कि 2nd टॉपर है, उन्हें 96.80% मिला है। और आयुषी के साथ साथ प्रीति 3rd टॉपर हैं जिन्हें 96.80% मिला है। तो बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स जारी कर दिए गए हैं और ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज छत्तीसगढ़ में छात्रों का इंतजार खत्म हो गया और एक वेबसाइट cgbse.nic.in पर आप नतीजे देख सकते हैं। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जो रिजल्ट है छात्रों के जो टॉपर्स हैं उनके नामों का ऐलान किया। 12वीं में बड़ौदा बाजार के कोपल जो है वो 2nd रैंक पर रही हैं और महक अग्रवाल 1st रैंक पर, 1st टॉपर। और इसके साथ ही आयुषी और प्रीति 3rd टॉपर है। 12th की अगर बात करें तो और 10th के भी रिजल्ट्स का ऐलान जब हुआ, लड़कियों ने बाजी मारी है और 10th में भी जो 1st टॉपर है वो सिमरन शब्बा जिन्हें 99.50% मिले हैं। काफी अच्छा प्रदर्शन 2023 के मुकाबले। 2023 में यही परसेंटेज अगर हम देखें तो 10वीं का जो रिजल्ट आया था उसमें 75.05% जो छात्र हैं वो पास हुए थे। और 12th की बात करें तो 79.96% जो है छात्र पास हुए थे। लेकिन इस बार ये आंकड़ा बढ़ा है 1%, ये आंकड़ा बढ़ा है 10th के लिए और 5% लगभग बढ़ा है 12th के छात्रों में जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तीसरे स्थान पर श्रेयांश कुमार यादव हैं हाई स्कूल के। 12वीं में महासमुंद के महक ने नाम कमाया और उन्होंने टॉप किया है अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे परसेंटेज लाकर। तो 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं छत्तीसगढ़ में। 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी हो चुके हैं और उन परिणामों को भी हम आपको दिखा रहे हैं। नतीजे cgbse.nic.in या फिर आप results.cg.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। इस पर स्टूडेंट्स रोल नंबर और डिटेल के साथ ही आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। फिलहाल जो टॉपर्स हैं उनके रिजल्ट्स और कैसे उनके परसेंटेजेस आए हैं ये हम आपको दिखा रहे थे। पिछले साल अगर देखा जाए तो 12वीं में लगभग 79.96% छात्र पास हुए थे और इसमें इस बार जो है 81% तो जो लड़कियां हैं उन्होंने बाजी मारी है और 77% लड़कों ने बाजी मारी है। वहीं 10वीं की बात करें तो 75.05% स्टूडेंट्स पास हुए और इसमें लगभग 78% तो लड़कियों का ही है और 69% के लगभग लड़के पास हुए हैं। 10वीं में राहुल यादव और 12वीं में विधि ने टॉप किया था।
पिछले साल की अगर बात करें 2023 की, और इस बार सिमरन शब्बा जो कि 10th की हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा परसेंटेज हासिल किए हैं 99.50, और साथ ही महक अग्रवाल 12th की टॉपर है, फर्स्ट नंबर जिन्होंने हासिल किया है, फर्स्ट रैंक पर है। जो छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो 10वीं का रिजल्ट है वो पिछले 5 सालों में करीब 7% तक बढ़ा है, जबकि 12वीं में सफल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 1.53% तक बढ़ा है। साल 2020 की भी अगर हम बात करें तो इसके बाद के वर्षों में 10वीं के नतीजों में 70% से ज्यादा जो है इजाफा देखने को मिला है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि वोट माफ कीजिएगा, जो परसेंटेज इस बार आए हैं बच्चों के वो बहुत अच्छे आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रतिशत है बढ़े हुए हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड है वहां पर मौजूद है। अगर हम बात करें तो देखिए जो सिमरन शब्बा है जो जसपुर की रहने वाली है, और वो उसने ये टॉप किया है, वो छात्रा है। और इसके अलावा जो होनेस है वो भी एक छात्रा है। और जो अगर हम बात करें तो बालावत की जो बिटिया है उसने भी जो है टॉप 5 पर अपना स्थान जमा लिया है। टॉप 10 की सूची में अगर हम बात करें तो जो छात्राएं हैं उनकी संख्या अधिक है। अगर हम देखें तो पूरे 10 छात्राओं में 8 जो छात्राएं हैं वो छात्राएं हैं, तो ये इससे साफ जाहिर है कि छात्राओं ने बाजी मारी है। और ख़ास बात यह है कि पूरे जो ग्रामीण अंचल के जो प्रतिभावान छात्र हैं उसने अपना जौहर दिखाया है। और रायपुर की अगर हम बात करें तो रायपुर में अंशिका सिंह ठाकुर है जो यहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी जो उसकी पढ़ने वाली है और रायपुर की छात्रा है। तो ये कहा जा सकता है कि छात्राओं ने बाजी मारी है, और जो ग्रामीण अंचल की जो प्रतिभा है उसने एक बार फिर ये साबित कर दिया है, बता दिया है कि आखिर मेहनत और लगन का से जो पढ़ाई करते हैं उसका परिणाम किस तरह से आता है। पूरे इस 10वीं के जो टॉप 10 के जो रिजल्ट आए हैं उसमें रायपुर की जो एक छात्रा है, और इसी तरह हम बात करें पूरी जो सूची है तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से परिणाम आए हैं काफ़ी सुगत परिणाम है। अब पिछले जो परीक्षा परिणाम के बनिस्पत इस समय रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है, और जिस तरह से छात्र छात्राओं ने जो तैयारियां की हैं उसका प्रतिसाद अच्छा मिला है, और अच्छे जो छात्र छात्राएं हैं उनका मेहनत है स्पष्ट रूप से सामने है, वो दिख रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि उनकी मेहनत ही तो है जो रंग लेकर आई है। उससे भी बड़ी बात यह है कि युगल छत्तीसगढ़ बोर्ड काफी डिफिकल्ट होता है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान होता है। जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें भी ये बताना होगा कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो क्वेश्चनर्स होते हैं ये सारी चीजें काफी डिफिकल्ट होती है, लेकिन बहुत से ऐसे पेपर्स भी है जो रीचेक के लिए गए हैं, जिन्हें प्रोसेस में रखा गया है एक बार वापस से चेकिंग के लिए। उनके बारे में क्या कहा गया? जी देखिए, बहुत सारे ऐसे जो छात्र हैं जो असफल जरूर हुए हैं। कुछ छात्र छात्राओं के परिणाम है वो रोके गए हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल रिजल्ट की बात करें, परिणामों की बात करें, तो परिणाम पिछले साल के बनिस्पत बेहतर रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कोविड-19 का जो दौर चल रहा था, तो छात्र छात्राओं की परीक्षा जो पढ़ाई है वो सीमित होकर रह गई थी। ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से जो छात्र छात्राएँ हैं वो परीक्षा दे रहे थे, लेकिन अब प्रदेश के छात्र छात्राएँ कोविड-19 की महामारी से उबर चुके हैं और सीधा अपने मुख्य धारा में सीधा जो स्कूल की जो पढ़ाई होती है उस पर लौट चुके हैं। तो ये परिणाम बताता है कि उस समय के जो रिजल्ट थे उस समय एक दबाव था, और आखिर ऑनलाइन पढ़ाई थी, सबके मन में संशय था। लेकिन जब छात्र छात्राएं इस तरह से जो जा करके परीक्षा दिए हैं, स्कूलों में उनका परीक्षा कंडक्ट किए गए हैं, तो अगर खास बात यही है कि नकल प्रकरण है उसमें भी कमी आई है, और कुछ छात्र छात्राएं हैं लगभग 15 ऐसे लोग छात्र छात्राएं हैं जिनके परीक्षा परिणाम को जांच की वजह से रोका गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि रिजल्ट काफ़ी सुखद है, काफ़ी अच्छा है। कुछ असफलताएं भी हाथ लगी है, लेकिन बार बार हम भी यही अपील कर रहे हैं कि असफलताओं से किसी को घबराना नहीं चाहिए। मौका बहुत मिलता है, बार बार मौका मिलता है, और अभी नहीं तो कल आप अपने जो पढ़ाई है मेहनत करके अपने रिजल्ट को सुधार सकते हैं। जी ठीक है।
रिजल्ट के जारी होने का इंतजार तो हर छात्र कर ही रहा था, लेकिन जो बच्चे अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, क्या वो इसके बारे में कंप्लेन रजिस्टर अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके बारे में क्या जानकारी साझा की गई? युगल, जी देखिए, बच्चे किसी तरह से जो कोई आत्मघाती कदम ना उठाएं, उसको लेकर के लगातार अलग अलग जिलों में एक अभियान भी चलाया गया उनके परिजन से, पेरेंट्स से। और ख़ास बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल में एक हेल्पलाइन भी खोला गया था कि परीक्षा के पूर्व अगर किसी तरह का हेजिटेशन है, तनाव है या फिर किसी तरह के मन में संशय है तो छात्र छात्राएँ पूछते थे, सवाल भी करते थे और अपनी जिज्ञासाओं को व्यक्त करते थे और उन्हें जो है एक्सपर्ट के माध्यम से राय मशवरा दिया जाता, सलाह भी दिया जाता था। तो ये है कि किसी तरह के हताश ना हो, निराशा ना हो, इसके लिए शुरू से व्यवस्थाएं हैं वो की गई थी। तो खास बात यही है कि परिणाम अच्छे आए हैं और इसमें जो छात्राओं ने जो बाजी मारी है, पहले की भांति इस बार भी जो छात्राओं ने एकाग्रता के साथ जो पढ़ाई की है और उनकी मेहनत है वो साफ तौर पर दिख रहा है। और यही वजह है कि अभी बाजी एक बार फिर छात्राओं ने मारी है। उन्होंने साबित कर दिया है कि बेटियां भी बेटे से कम नहीं है। जी बिल्कुल, बेटियां बेटों से कम नहीं है और इसलिए तो जो कई ऐसे हम अभियान देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, आज उनको साकार करती ये बेटियां, जब हम ये नतीजे देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से और भी ज्यादा चौड़ा हो जाता है वाकई में। लेकिन रीचेकिंग पेपर्स की अगर करानी हो स्टूडेंट्स को या फिर वो असंतुष्ट हो अपने मार्क्स से, तो उन्हें वक्त कितने समय का दिया गया है, कैसे वो ऑनलाइन जाकर चीजों को देख सकते हैं, क्वेरीज अपने पूरे क्लियर कर सकते हैं, इसके बारे में क्या कुछ वहां पर जानकारी साझा की गई? जी सवाल एक बार फिर से करेंगे। जी युगल, अगर कोई क्वेरी बच्चों को है अपने मार्क्स को लेकर या फिर वो असंतुष्ट है, रीचेकिंग वो चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि वो उनका मार्क्स उनको जितना आना चाहिए था उतना उन्हें नहीं मिला, तो इसके लिए कितना वक्त दिया गया है छात्रों को और क्या वेबसाइट पर ही वो कर सकते हैं? ठीक है युगल, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। जानकारी मिल रही है कोपल हमारे साथ जुड़ गई है जो 12वीं की सेकंड टॉपर है। कोपल, न्यूज 18 पर आपका बहुत स्वागत है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। 96.80% अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको हासिल हुआ है। सबसे पहले तो कैसा फीलिंग आपको लग रहा है? आपने क्या तुरंत 12:30 बजे ही वेबसाइट खोल दिया था? यस मैम। तो मैं बहुत देर से वेट कर रही थी रिजल्ट का। हाँ, अपनी मेहनत के बारे में कुछ बताइए।